अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक नया ख्वाब लेकर हाजिर हुई हूँ। ख्वाब में होक यानी कि सूअर का देखना। जो लोग ख्वाब में सूअर देखते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि ख्वाब की तबीर क्या है। होक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और सूअर जो है उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख्वाब में सूअर का देखना की जो तबीर है वो आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जो भी ख्वाब की तबीर आपके लिए लेकर आती रहूँगी वो हकीकी और सच्ची और जो उलमा कराम ने बयान की होगी वो ही लेकर आती रहूँगी। कोई भी झूठ या कोई अपने से नहीं बताऊँगी। और जहाँ यहाँ पर जो पढ़कर दिखाऊंगी जो उलमा कराम ने बयान किया वही पढ़कर दिखाऊंगी। बहुत सारे यूट्यूब पर की आपने वीडियो देखी होगी जो लोग वो अपने से तबीर बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे वही वीडियो में ये ख्वाब की वही तबीर बताऊंगी जो उलमा कराम ने बयान की है। तो ख्वाब में होक यानी कि सूअर देखने की क्या तबीर है, तो पढ़ते हैं आज। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में सूअर तो नंगर मर्द है। मतलब कि सूअर जो है तो नंगर मर्द है, कुव्वत वाला लेकिन बेखबर है। अगर देखें कि सूरों को एक जगह में निगाह में रखा हुआ है, यानी बहुत सारे सूरों को एक जगह निगाह में रखा हुआ है और रिहा नहीं करता है ताकि उगंदा हो जाएं। दलील है कि बहुत माल जमा करेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि ख्वाब में सूअर की हिफाजत दुनियादारी के लिए नेक है। मतलब कि हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ख्वाब में जो सूअर की हिफाजत करता है वो दुनियादारी के लिए नेक है और दीन के लिए बद है। और सूर का बच्चा ख्वाब में गम सूर का बच्चा ख्वाब में गम है। और अगर देखे कि वो सूर खाता है, दलील है कि वो बेपाच खाता है। और अगर देखे कि सूरों को जगह बजगह लिए फिरता है, दलील है कि इस दुनिया के अहवाल अच्छे होंगे। मतलब कि अगर वो सूरों को लेकर जगह बजगह फिरता है, दलील है कि इसके दुनिया के जो इंसान के मतलब कि काम होंगे, जो उसके हालो अहवाल होंगे वो अच्छे होंगे। और अगर आप और इसकी आहरत और इसके अहवाल बुरे होंगे। मतलब इसकी दुनिया के अहवाल अच्छे होंगे और इसकी आहरत के अहवाल जो होंगे बुरे होंगे। और अगर देखें कि सूरों के दरमियान फिरता है, यानी कि सूरों के दरमियान अगर कोई शख्स अपने आप को देखता है वो फिरता है, वो जो हराम का माल जमा करता है खुश होगा उससे। और बाज़ कहते हैं कि ख्वाब में मादा सूर का दूध पीना गम और मुसीबत है। मतलब कि मादा सूर होती है उसका दूध पीना गम और मुसीबत पर दलील है। और अगर देखें कि सूरों के दरमियान बैठा है, दलील है कि दुश्मन पर गालिब आएगा। और अगर देखें कोई शख्स सूरों के दरमियान बैठा है तो उसका मतलब ये है कि वो दुश्मन पर गालिब आएगा। और अगर देखें कि सूरों के इसके पीछे से आया है और इसके चेहरे के सामने से बाहर गया है, दलील है कि इसकी नापाक मुराद पूरी होगी। अगर देखें कि सूर का गोश्त, अब कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सूर का गोश्त तो इसके पास है या किसी ने इसको दिया है, दलील है कि माले हराम पाएगा। और अगर देखें कि वो सूरों का गडरिया है, दलील है कि वो बद दीन और बद फेल गिरोह पर सरदार होगा। हज़रत जाबर मगरबी ने फरमाया है कि अगर देखे कि सूर के साथ जंगल में जंग किया है, दलील है कि जालिम और कमीना आदमी के साथ इसका झगड़ा होगा। मतलब कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सूर के साथ जंग करता है, दलील है कि जालिम और कमीना आदमी के साथ इसका झगड़ा होगा। और अगर देखे कि इसके पास सूर के बाल या चमड़ा या हड्डी है, दलील है कि इस कदर माले हराम पाएगा। तो यहाँ पर जो ख्वाब में सूर की जो मैंने तबीर आपके सामने पढ़ी है, और इस तबीर के पढ़ने से यही मालूम होता है कि ख्वाब में सूर देखना मतलब कि ये ख्वाब अच्छी नहीं है। अगर कोई भी ख्वाब इस तरह की बुरी आ जाए तो हमेशा याद रखें कि बुरी ख्वाब का जिक्र किसी से मत ना किसी से भी ना करें। अगर कोई अच्छी ख्वाब आई है तो जिक्र भी उससे करें जिसको ख्वाब की तबीर का इल्म हो। अगर कोई बुरा ख्वाब आए वो किसी से जिक्र ना करें बल्कि उसका सदका दे दें। और इसके बाद 3 बार औज़ बिल्ला पढ़कर बाएं जानिब फूंक मार दें 3 दफ़ा। तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने से, फूंक मारने से, सदका देने से आपका जो बुरा ख्वाब का जो असर होगा वो ज़ाया हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा। और अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो हरगिज़ किसी से मत बयान करें, ठीक है? नहीं तो उसका असर जो होता है वो ज़ाहिर हो जाता है। अगर बुरा ख्वाब का असर आप ज़ाइल करना चाहते हैं, ज़ाया करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि सदका दें। सदका देने के बाद आप 3 बार औज़ बिल्ला पढ़कर बाएं जानिब 3 बार फूंक मार दें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।